पाकिस्तान के नौजवानों में बढ़ते हुए मुंशियात के इस्तेमाल के मसले पर रोशनी डालता है। मुसन्निफ के मुताबिक ये एक नहायत ख़तरनाक और अफसोसनाक हकीकत है कि हर साल हज़ारों नौजवान मुंशियात की लत में मुब्तला हो रहे हैं। ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि इनमें बड़ी तादाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा की है। मजमून में बताया गया है कि नौजवानों में मुंशियात के इस्तेमाल की कई वजूहात हैं, जिनमें तालीमी दबाव, वालिदैन की ज़्यादा तवक्कुआत, मुनासिब रहनुमाई की कमी, दोस्तों का असर और तालीमी इदारों में मुंशियात की आसान दस्तयाबी शामिल हैं। जब तलबा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं तो उन्हें ज़्यादा आज़ादी मिल जाती है। वो घर और स्कूल के महदूद माहौल से निकलकर अपनी मर्जी से फ़ैसले करने लगते हैं। इस नई आज़ादी के साथ उन्हें पढ़ाई, मुस्तकबिल, तन्हाई और दोस्तों के दबाव का भी सामना करना पड़ता है। बहुत से तलबा इस ज़हनी दबाव से बचने के लिए खेल, वर्जिश या मुस्बत सरगर्मियों की बजाय मुंशियात का सहारा लेते हैं। वो समझते हैं कि नशा उन्हें सुकून देगा, लेकिन हकीकत में ये उनकी तालीम, सेहत और मुस्तकबिल को तबाह कर देता है। मजमून में ये भी कहा गया है कि वालिदैन का हद से ज़्यादा दबाव नौजवानों की ज़हनी हालत पर मनफी असर डाल सकता है और उन्हें नशे की तरफ धकेल सकता है। मुसन्निफ के मुताबिक वालिदैन और असातिज़ा का किरदार बहुत अहम है। अगर वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत, एतमाद और अच्छी गुफ्तगू का ताल्लुक़ कायम करें तो नौजवान ज़हनी दबाव का बेहतर मुकाबला कर सकते हैं। इसी तरह असातिज़ा को भी तलबा की रहनुमाई करनी चाहिए और उन्हें हकीकत पसंदाना तवक्कुआत रखने का मशवरा देना चाहिए। मजमून में मुंशियात के आदी नौजवानों की चंद अलामात भी बयान की गई हैं, जैसे ज़्यादा सोना, सस्ती, झूठ बोलना, आंखों का सुर्ख होना, पढ़ाई में दिलचस्पी खत्म होना, तन्हाई इख्तियार करना और ज़ाती सफाई को नज़रअंदाज करना। अगर वालिदैन ऐसी अलामात देखें तो उन्हें फ़ौरन तिब्बी या नफ्सियाती मदद हासिल करनी चाहिए। मज़ीद ये कि मजमून में कहा गया है कि तालीमी इदारों में मुंशियात के खिलाफ आगाही मुहिमात चलाई जाएं, तलबा के लिए मुशावरत का इंतज़ाम हो, खेलों और मुस्बत सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जाए और तंबाकू नोशी पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि अक्सर नौजवान सिगरेट, गुटखा या नस्वार से नशा शुरू करते हैं और बाद में ख़तरनाक मुंशियात की तरफ चले जाते हैं। आखिर में मुसन्निफ इस नतीजे पर पहुंचता है कि अगर वालिदैन, असातिज़ा, तालीमी इदारे और हुकूमत ईमानदारी और संजीदगी से काम करें तो नौजवानों को मुंशियात से बचाया जा सकता है। मोहब्बत, रहनुमाई, अच्छी तरबियत और सेहतमंद माहौल ही इस मसले का बेहतरीन हल। It is a grim reality that the abuse of drug is on the rise in the youth of Pakistan. ये एक तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान के नौजवानों में मुंशियात के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है। Every year, 40,000 new users of drug are added to the list of drug addicts, making Pakistan one of the most drug-affected countries in the world. हर साल 40,000 नए अफराद मुंशियात के आदी अफराद की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं, जिससे पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल हो जाता है। The most disturbing fact is that majority of the drug addicts are under the age of 25 and are undergraduate students. सबसे तशवीशनाक हकीकत ये है कि ज़्यादातर मुंशियात के आदी अफराद 25 साल से कम उम्र के हैं और वो अंडरग्रेजुएट तलबा है। According to one survey, 1 out of every 10 college or university students is drug addict. एक सर्वे के मुताबिक हर 10 में से एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म मुंशियात का आदी है। Some of the most dominant causes of drug abuse in educated youth are academic pressure, over expectations of parents, and lack of proper counseling and easy availability of drugs in educational institutions. तालीम याफ्ता नौजवानों में मुंशियात के इस्तेमाल की अहम वजूहात में तालीमी दबाव, वालिदैन की हद से ज़्यादा तवक्कुआत, मुनासिब रहनुमाई की कमी और तालीमी इदारों में मुंशियात की आसान दस्तयाबी शामिल है। As students cross the threshold of college, they experience the new frontiers of freedom. जब तलबा कॉलेज की दहलीज उबूर करते हैं तो वो आज़ादी की नई हुदूद का तजर्बा करते हैं। Freedom from the controlled environment of school, freedom from parental guidance, स्कूल के महदूद माहौल से आज़ादी, वालिदैन की रहनुमाई से आज़ादी, and above all, freedom to move, choose, and participate on their own sweet will in intramural, social, and extracurricular activities of campus. और सबसे बढ़कर अपनी मर्जी से घूमने, इंतखाब करने और कैंपस की अंदरूनी समाजी और गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की आज़ादी। Words, मुश्किल अल्फाज with meanings, grim reality, तल्ख हकीकत, ऐसी हकीकत जो अफसोसनाक और संजीदा हो। Abuse of drugs, गलत इस्तेमाल, नाजायज़ इस्तेमाल, मंशियात का ज़रूरत से ज़्यादा या नुकसानदेह इस्तेमाल। On the rise,
बढ़ना, इजाफा होना, किसी चीज़ का मुसलसल बढ़ना। ड्रग एडिक्ट्स, मंशियात के आदी अफराद, वो लोग जो मंशियात के बगैर नहीं रह सकते। डिस्टर्बिंग, तशवीशनाक, ऐसी चीज़ जो परेशान करे। majority, अक्सरियत, ज़्यादा तादाद। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट तलबा, वो तलबा जो बैचलर की तालीम हासिल कर रहे हों। सर्वे, जायज़ा, किसी मौजू पर तहकीक या मालूमात जमा करना। डोमिनेंट कॉजेज़, अहम वजूहात, बुनियादी असबाब। एकेडमिक प्रेशर, तालीमी दबाव, पढ़ाई का ज़हनी दबाव। ओवर एक्सपेक्टेशंस, हद से ज़्यादा तवक्कुआत, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें रखना। काउंसलिंग, रहनुमाई, मुशावरत, किसी मसले में रहनुमाई देना। अवेलेबिलिटी, दहियाबी, आसानी से मिल जाना। थ्रेशहोल्ड, दहलीज, किसी नई जगह या मरहले की शुरुआत। फ्रंटियर्स, हुदूद, नए मैदान, नए तजुर्बात या इम्कानात। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, महदूद माहौल, जहाँ कवायद और ज़वाबित सख्त हों। पेरेंटल गाइडेंस, वालिदैन की रहनुमाई, माँ बाप की नसीहत या मदद। इंट्राम्यूरल, इदारे के अंदर, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाली सरगर्मियाँ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, गैर निसाबी सरगर्मियाँ, पढ़ाई के अलावा सरगर्मियाँ जैसे खेल, ड्रामा वगैरह। ओन स्वीट विल, अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक काम करना। However, along with the excitement of freedom, students may also feel stress and pressure of parental expectations to perform well in studies and to be the best in the chosen field. ताहम, आज़ादी की खुशी के साथ साथ तलबा को पढ़ाई में अच्छा करने और अपने मुंतखब शोबे में बेहतरीन बनने के लिए वालिदैन की तवक्कुआत का दबाव और ज़हनी तनाव भी महसूस होता है. The social pressure of living alone without assistance and support of family, and to cope with peer influence. अकेले रहने का समाजी दबाव, ख़ानदान की मदद और सहारा ना होने का दबाव और दोस्तों के असरात का मुकाबला करना भी शामिल होता है. Academic pressure, when the students are under heavy demands of time and energy to meet academic goals, studying all night if necessary to make the grade and averting failure. तालीमी दबाव उस वक्त होता है जब तलबा तालीमी मकासद हासिल करने के लिए वक्त और तवानाई की शदीद कमी का सामना करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर सारी रात पढ़ते हैं ताकि अच्छे नंबर हासिल करें और नाकामी से बच सकें. To get through these pressures, many students seek ways to obtain stress relief. इन दबाव से निकलने के लिए बहुत से तलबा ज़हनी सुकून हासिल करने के तरीके तलाश करते हैं. But instead of opting for healthy activities like sports or exercising to decompress, some students turn to the use of drugs. लेकिन सेहतमंद सरगर्मियों जैसे खेल या वर्जिश के ज़रिए ज़हनी दबाव कम करने के बजाय कुछ तलबा मुंशियात का सहारा लेते हैं. Students often find using drugs as an escape or a coping mechanism without being aware of detrimental consequences. तलबा अक्सर मुंशियात को एक फ़रार का ज़रिया या मसलों से निमटने का तरीका समझते हैं, बग़ैर इसके कि वो इसके नुकसानदेह नताइज से आगाह हों. The risk, of course, is that they may sabotage their education or make their lives worse. यकीनन इसका ख़तरा ये होता है कि वो अपनी तालीम को नुकसान पहुंचा सकते हैं या अपनी ज़िंदगी को मज़ीद ख़राब बना लेते हैं. Parents are the largest influence of external pressure for their young adult. वालिदैन अपने नौजवान बच्चों पर बैरूनी दबाव का सबसे बड़ा ज़रिया होते हैं. The level of anxiety that families have about the studies and future goals of their siblings can adversely affect the progress and overall development of children. ख़ानदान को अपने बच्चों की तालीम और मुस्तक़बिल के अहदाफ के बारे में जो परेशानी होती है, वो बच्चों की तरक्की और मजमूई नशो-व-नुमा पर मनफी असर डाल सकती है. Meanings: excitement, खुशी, जोश, शदीद खुशी या वलवला. Parental expectations, वालिदैन की तवक्कुआत, माँ बाप की अपने बच्चों से उम्मीदें. Cope, मुकाबला करना, निमिटना, किसी मुश्किल का सामना करना. Peer influence, हम उम्रों का असर, दोस्तों या हम जमातों का असर. Academic goals, तालीमी मकासद, पढ़ाई के अहदाफ. Averting failure, नाकामी से बचना, नाकामी को रोकना. Stress relief, ज़हनी दबाव से निजात, तनाव कम करना. Opting, इंतखाब करना, किसी चीज़ को मुंतखब करना. Decompress, ज़हनी सुकून हासिल करना, दबाव कम करना. Escape, फरार, मसलों से बचने की कोशिश. Coping mechanism, मसाइल से निमटने का तरीक़ा, तनाव को बर्दाश्त करने का तरीक़ा. Detrimental, नुकसानदेह, नुकसान पहुँचाने वाला. Consequences, नताइज, किसी अमल का अंजाम. Sabotage, नुकसान पहुँचाना, जानबूझकर ख़राब करना. External pressure, बैरूनी दबाव, दूसरों की तरफ से दबाव.
एंग्जाइटी, परेशानी, फिक्र या बेचैनी, adversely affect, मनफी असर डालना, बुरा असर डालना, progress, तरक्की, बेहतरी की तरफ जाना. Developing minds has the potential to affect the nervous system and brain and can place youth at greater risk for abuse of drugs. तरक्की पजीर जहनों पर दबाव आसाबी निज़ाम और दिमाग को मुतासिर करने की सलाहियत रखता है और नौजवानों को मुंशियात के इस्तेमाल के ज़्यादा ख़तरे में डाल सकता है. Parental interference and pressure is, therefore, one of the most significant external trigger for pressures and can lead to a high-risk environment for mental illness and addiction in students. लिहाजा वालिदैन की मुदाखलत और दबाव बैरूनी दबाव का एक अहम सबब है और तलबा में जहनी बीमारी और नशे की लत के लिए ख़तरनाक माहौल पैदा कर सकता है. Positive parental influence is achieved through healthy dialogue about risk factors, stress, and the dangers of substance use. मुस्बत वालिदैन का असर ख़तरात, जहनी दबाव और मुंशियात के नुकसानात के बारे में सेहतमंद गुफ्तगू के ज़रिए हासिल किया जाता है. Adults who model healthy coping mechanisms provide a strong foundation for children, as youth often learn more through observation than through verbal instruction. वो बालिग अफराद जो सेहतमंद तरीक़ों से मसाइल का मुकाबला करते हैं, बच्चों के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं, क्योंकि नौजवान ज़्यादातर बातों के बजाय मुशाहिदे से सीखते हैं. Helping teenagers develop a positive self-image and healthy approaches to dealing with life's challenges is a vital early step in prevention. नौजवानों की मुस्बत खुदी और ज़िंदगी के मसाइल से निमटने के सेहतमंद तरीक़े अपनाने में मदद देना रोकथाम का एक अहम इब्तिदाई कदम है. When students feel overwhelmed by pressure or stress, they may consider unhealthy coping mechanisms. जब तलबा दबाव या ज़हनी तनाव से मगलूब हो जाते हैं, तो वो गैर सेहतमंद तरीक़ों को अपनाने पर गौर कर सकते हैं. It is important to foster environments in schools and universities that do not glorify substance use, but instead promote wellness and safety. ये ज़रूरी है कि स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में ऐसा माहौल पैदा किया जाए जो मुंशियात के इस्तेमाल को बढ़ावा ना दे, बल्कि सेहत और हिफाजत को फ़रोग़ दे. Parents who maintain an active presence in their children's lives are often the first to notice changes in behavior or physical health that may indicate a struggle with mental health or addiction. वो वालिदैन जो अपने बच्चों की ज़िंदगी में फ़आल किरदार अदा करते हैं, अक्सर सबसे पहले रवैये या जिस्मानी सेहत में तब्दीली को महसूस करते हैं, जो ज़हनी मसाइल या नशे की तरफ इशारा हो सकती है. If changes in appetite, energy levels, or mood are observed, seeking professional medical or psychological support is a critical step. अगर भूख, तवानाई या मिजाज में तब्दीली नज़र आए, तो पेशा-वराना तिब्बी या नफ्सियाती मदद हासिल करना एक निहायत अहम कदम है. Would there be interest in discussing healthy communication strategies for families, or perhaps exploring resources for student mental health support? क्या आप ख़ानदानी सतह पर सेहतमंद गुफ्तगू के तरीक़ों पर बात करना चाहते हैं या तलबा की ज़हनी सेहत के लिए दस्तयाब वसाइल के बारे में जानना चाहते हैं? Difficult words, मुश्किल अल्फाज, pressure, दबाव, ज़हनी या जिस्मानी बोझ, developing minds, तरक्की पजीर जहन, नशो-व-नुमा पाने वाले दिमाग, nervous system, आसाबी निज़ाम, जिस्म का वो निज़ाम जो पैगामात मुंतकिल करता है, potential, सलाहियत, किसी काम को करने की काबिलियत, risk, ख़तरा, नुकसान का इम्कान, interference, मुदाखलत, बीच में दखल देना, trigger, सबब, किसी चीज़ को शुरू करने वाला आमिल, mental illness, ज़हनी बीमारी, दिमागी मसाइल, addiction, लत, किसी चीज़ की आदत जो छोड़ना मुश्किल हो, dialogue, गुफ्तगू, बातचीत, risk factors, ख़तरे के अवामिल, वो वजूहात जो नुकसान का बायस बनी, coping mechanisms, निमटने के तरीक़े, मसाइल से मुकाबला करने के तरीक़े, foundation, बुनियाद, किसी चीज़ की मजबूत शुरुआत, observation, मुशाहिदा, देख कर सीखना, verbal instruction, ज़ुबानी हिदायत, बोल कर सिखाना, self image, खुदी, खुद का तसव्वुर, अपने बारे में सोच, prevention, रोकथाम, किसी बुराई को रोकना, overwhelmed, मगलूब, दबाव में आ जाना, glorify, बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, किसी चीज़ को अच्छा बनाकर दिखाना, substance use, मुंशियात का इस्तेमाल, नशा आवर अशिया का इस्तेमाल, wellness, सेहतमंदी, अच्छी सेहत की हालत, active presence, फ़आल मौजूदगी, मुसलसल शामिल रहना, behavior, रवैया, चाल चलन, appetite, भूख, खाने की ख्वाहिश, mood, मिजाज, ज़हनी हालत, psychological support, नफ्सियाती मदद, दिमागी मदद, critical, अहम, बहुत ज़रूरी. Long home absences, extra money demand, telling lie to get money,
isolation, remaining away from others, long sleeping time, laziness, pale face, tremors in fingers, irregularities in work and studies, no interest in everyday life, red eyes, slurred speech, circles under the eyes, neglect of personal hygiene, and marks and traces of abuse on the body, they should immediately seek medical help for their child. आसाबी बेचैनी, घर से तवील गैर हाजिरी, ज़्यादा पैसों का मुतालबा, पैसे हासिल करने के लिए झूठ बोलना, तन्हाई इख्तियार करना, दूसरों से दूर रहना, ज़्यादा देर तक सोना, सस्ती, चेहरे का पीलापन, उंगलियों में कपकपी, काम और पढ़ाई में बेकायदगियाँ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में दिलचस्पी ना होना, आँखों का सुर्ख होना, लड़खड़ाती हुई गुफ्तगू, आँखों के नीचे हल्के, ज़ाती सफाई को नज़रअंदाज करना और जिस्म पर नशे के निशानात, ऐसी सूरत में वालिदैन को फौरी तौर पर अपने बच्चे के लिए तिब्बी मदद हासिल करनी चाहिए. Regrettably, our educational institutions do not train students how to manage academic stress. अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे तालीमी इदारे तलबा को तालीमी दबाव से निमटने की तरबियत नहीं देते. Teachers should guide students that they should have realistic expectations regarding parental, social, and academic pressure to avoid the pitfalls of illicit substance abuse. असातिज़ा को चाहिए कि वो तलबा की रहनुमाई करें कि वो वालिदैन, समाज और तालीम के दबाव के बारे में हकीकत पसंदाना तवक्कुआत रखें ताकि गैर कानूनी मंशियात के इस्तेमाल के नुकसानात से बच सकें. Educating our students about the consequences of alcohol and drug abuse may only deter them for a little while. तलबा को शराब और मुंशियात के नुकसानात के बारे में आगाह करना शायद उन्हें कुछ वक्त के लिए also offer additional options such as exercise programs under the guidance of trained health and physical education instructor, individual counseling and emphasizing the students to stay connected to family back home. हमें मज़ीद मुतबादल फ़राहम करने चाहिए जैसे तरबियत याफ्ता सेहत और जिस्मानी तालीम के असातिज़ा की निगरानी में वर्जिश के प्रोग्राम, इनफरादी मुशावरत और तलबा को अपने ख़ानदान से जुड़े रहने पर जोर देना. Moreover, every college should offer orientation weekends to create awareness among the students about spiritual, physical, psychological, and societal repercussions of the abuse of drugs. मज़ीद ये कि हर कॉलेज को चाहिए कि वो तारुफ़ी प्रोग्राम मुनक़िद करे ताकि तलबा में मुंशियात के इस्तेमाल के रूहानी, जिस्मानी, नफ्सियाती और समाजी असरात के बारे में आगाही पैदा की जा सके. Efforts should be made to control the use of tobacco in the campuses of educational institutions because it is gateway to drug abuse. तालीमी इदारों के कैंपस में तंबाकू के इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए कोशिशें की जानी चाहिए क्योंकि ये मुंशियात के इस्तेमाल का इब्तिदाई रास्ता है. Most of the youths usually start with soft drugs like cigarettes, chalia, gutka, naswar, and pan, and then move to hard drugs like heroin, opium, cocaine, ice, and shisha, etc. ज़्यादातर नौजवान इब्तिदा में हल्की नशा आवर अशिया जैसे सिगरेट, छालिया, गुटका, नस्वार और पान से शुरू करते हैं और फिर हेरोइन, अफ्यून, कोकेन, आइस और शीशा जैसी सख्त मंशियात की तरफ बढ़ जाते हैं. People who start smoking cigarettes or drink alcohol at a young age are much more likely to experiment with illegal drugs than people who do not smoke or drink. जो लोग कम उम्री में सिगरेट नोशी या शराब नोशी शुरू करते हैं, उनके गैर कानूनी मंशियात आजमाने के इम्कानात उन लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं जो ये आदत नहीं रखते. Supportive families and conducive atmosphere of educational institutions are essential to raising socially, mentally, and physically healthy and well-adjusted children and preventing later adolescent problems. मुआविन ख़ानदान और तालीमी इदारों का साज़गार माहौल समाजी, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद और मुतवाज़िन बच्चों की परवरिश के लिए ज़रूरी है और बाद की नौजवानी के मसाइल से बचाव में मददगार होता है. The challenges faced by many parents is balancing family and work life, juggling financial commitments with adequate support and leisure time for family to be together. बहुत से वालिदैन को दरपेश मसाइल में ख़ानदान और काम के दरमियान तवाज़न कायम करना, माली ज़िम्मेदारियों को निभाना और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने के लिए मुनासिब वक्त निकालना शामिल है. Sometimes parents struggle with drugs abuse problems, which affects their parenting skills. बाज़ औक़ात वालिदैन ख़ुद भी मंशियात के मसाइल का शिकार होते हैं जो उनकी तरबियती सलाहियतों को मुतासिर करता है. Factors such as a lack of security, trust, and warmth in parent-child relationships, a lack of structure in family life, and inappropriate discipline practices and insufficient limit setting can render children at greater risk of problem behaviors and subsequent drug abuse and mental health disorders. ऐसे अवामिल जैसे वालिदैन और बच्चों के ताल्लुकात में तहफ़्फ़ुज़, एतमाद और मोहब्बत की कमी, ख़ानदानी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त का फ़ुक़दान, गलत तरबियती तरीक़े और हुदूद का तयन ना होना बच्चों को बुरे रवैयों,
منشیات کے استعمال اور ذہنی بیماریوں کے زیادہ خطرے میں ڈال سکتے ہیں. Adequate measures should also be taken by the authorities in education to implement compulsory drug education in every educational institution and train teachers to provide drug prevention education. تعلیمی حکام کو چاہیے کہ وہ ہر تعلیمی ادارے میں منشیات سے متعلق لازمی تعلیم نافذ کریں اور اساتذہ کو اس کی روک تھام کے لیے تربیت دیں. Awareness campaigns should be run through mass media, theater and essay contests. Lectures, declamation contests should be organized in schools, colleges and universities for awareness. آگاہی مہمات میڈیا، تھیٹر، مضمون نویسی کے مقابلوں اور تقاریر کے ذریعے چلائی جائیں اور اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے پروگرام منعقد کیے جائیں. Proper counseling for early users and anti-drug youth cell should be established in colleges and universities. ابتدائی مرحلے کے استعمال کرنے والوں کے لیے مناسب مشاورت اور انسداد منشیات یوتھ سیل کالجوں اور یونیورسٹیوں میں قائم کیے جانے چاہیے. These strategies are adopted with integrity and good faith. We can not only control but eradicate the evil of drug abuse from our youth in particular and society in general. اگر ان حکمت عملیوں کو ایمانداری اور نیک نیتی سے اپنایا جائے تو ہم نہ صرف منشیات کے استعمال کو کنٹرول کر سکتے ہیں بلکہ اسے نوجوانوں اور پورے معاشرے سے ختم بھی کر سکتے ہیں. Difficult words, مشکل الفاظ, nervous disturbance, اعصابی خرابی, دماغی یا اعصابی بے چینی, isolation, تنہائی, لوگوں سے الگ رہنا, tremors, کپ کپی, جسم کا کانپنا, irregularities, بے قاعدگیاں, نظم و ضبط کی کمی, slurred speech, لڑکھڑاتی ہوئی گفتگو, صاف نہ بول پانا, neglect, نظر انداز کرنا, اہمیت نہ دینا, regrettably, افسوس کے ساتھ, دکھ کے ساتھ کہنا, realistic, حقیقت پسندانہ, حقیقت کے مطابق, pitfalls, نقصانات, خطرناک نتائج, illicit, غیر قانونی, قانون کے خلاف, deter, روکنا, باز رکھنا, counseling, مشاورت, رہنمائی فراہم کرنا, orientation, تعارفی پروگرام, ابتدائی آگاہی سیشن, repercussions, اثرات, نتائج, gateway, ابتدائی راستہ, کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ, conducive, سازگار, موافق ماحول, well adjusted, متوازن, صحیح طور پر ڈھلا ہوا, juggling, متوازن رکھنا, ایک ساتھ کئی کام سنبھالنا, commitments, ذمہ داریاں, فرائض, parenting skills, تربیتی صلاحیتیں, بچوں کی پرورش کی مہارت, structure, نظم و ضبط, ترتیب, discipline, نظم, اصولوں کی پابندی, limit setting, حدود کا تعین, قواعد مقرر کرنا, subsequent, بعد میں آنے والا, اگلا, authorities, حکام, ذمہ دار ادارے, compulsory, لازمی, ضروری, prevention, روک تھام, بچاؤ, campaigns, مہمات, آگاہی پروگرام, declamation, تقریر, خطابت, eradicate, ختم کرنا, جڑ سے مٹا دینا,